हिंदुस्तान के अलावा चीन, जापान, अमेरिका, पूरे विश्व में बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती मनाई जाती है। और भारत में आपने देखा होगा महापुरुषों की जयंती सरकारी खर्चे पर केवल एक दिन मनाई जाती है। लेकिन धन्य है हमारे बाबा साहब अम्बेडकर, जिनकी जयंती 14 अप्रैल से शुरू होकर मई, जून, जुलाई तक लोग अपने खून पसीने की मेहनत से पूरे महीने हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। ये हमारे बाबा साहब की महानता है। कहते हैं यह देश में अम्बेडकर की आंधी न होती, यदि देश में अम्बेडकर की आंधी न होती तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और श्रीमती इंदिरा गांधी न होती। अब मैं कहना चाहता हूं सभी साथियों को, व्यवहारिक रूप से हमें प्रैक्टिकल हमें क्या करना है उसके बारे में हम जानकारी देना चाहते हैं। आपने देखा होगा कि हमारे बहुत से संस्कार होते हैं और अंतिम संस्कार क्या होता है? मरने पे। जो मरने पे अंतिम संस्कार होता है उसमें हम क्या कहते हैं कि जब पंडित जी आखिरी में कहते हैं कि भाई इसको बंधन मुक्त कर दो, यानी जितने भी शरीर में गांठ लगी हुई है कहीं भी सबको काट दो, बंधन मुक्त कर दो। तो भैया मरने के बाद बंधन मुक्त क्या करना है? तुमने पहले बंधन में बांध क्यों रखा है? हमारा बंधन क्या है? हमारी मानसिक गुलामी। हमारा जो धर्म है वो हमारी अज्ञानता पर टिका हुआ है। जिस दिन हम अपने विवेक से, अपने सोच समझ से, दिमाग से, बाबा साहब ने जो बौद्ध धर्म दिया था उसका मेन कारण यही है कि बौद्ध धर्म एक वैज्ञानिक धर्म है। हमारा हिंदू धर्म, हम कहते हैं हिंदू, बहुत अच्छी बात है, हम सब हिंदू हैं, लेकिन हमारा विरोध कौन करता है? कोई मुसलमान तो नहीं करता, कोई जैन, बौद्ध, सिख तो नहीं करता। तो हम कहाँ से हिंदू हैं भाई? कहते हैं जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। राम को भी तो संविधान के माध्यम से लाया गया है, तभी तो वो उनका कोर्ट केस फाइनल हुआ, तब मुकदमा जीते हैं। तो वो भी तो संविधान की देन है, ये बाबा साहब की देन है। तो हम कहते हैं कि जो बंधन हमारा शरीर में है, आप सभी के हाथों में कलावा वगैरह बंधा होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। और यही बंधन है, इसी बंधन से तुम्हें पता लग जाता है उनको कि भाई तुम कौन हो और तुम हमारे गुलाम हो। सीधा सीधा कितना बड़ा आईएएस अधिकारी हो हमारे समाज का, अगर उसके हाथ में कलावा बंधा है तो पहचान लिया जाता है कि ये हमारा गुलाम है। और क्यों गुलाम है? अज्ञान है। इतना पढ़ा लिखा होने के बाद में उसने कलावा बांध रखा है या कुछ पहचान लगा रखा है, तो गुलामी का प्रतीक है। हमें इसी को काटना है। हमें ये सोचना है कि हमें इस गुलामी के प्रतीक को काटना है। और मैं आपको बता दूं, मैं आपके सामने जीता जागता उदाहरण खड़ा हूँ। मेरे शरीर में कहीं भी एक भी गांठ नहीं मिलेगी, बंद, कहीं भी बंधन नहीं मिलेगा। हम जीते जी बंधन मुक्त हैं। और वो क्या कहते हैं कि जन्म मृत्यु के आने जाने के बंधन से हमें मुक्त हो रहे हैं। अब नहीं, मरने के बाद किसने देखा? जो गया वो लौट के आया नहीं तो मैं बता सके कि भाई ये चीजें वहां हैं। तो हमें जो हमारी मानसिक गुलामी है, देखिए हमारा जो हिंदू धर्म है वो टोटल आस्था के ऊपर टिका है। आस्था का मतलब ये है कि कह दिया जाए ये भगवान है, ये भगवान है। आपको ये नहीं पूछना है कि क्यों है, कैसे है, क्या है, कह दिया उसको मानना है तुम्हें, तो ये आस्था है। लेकिन जब वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाता है तो हम इसको कह सकते हैं कि ये क्या है? मोबाइल है। कह सकते हैं ना सभी लोग। तो यहाँ पर हमारी गुलामी क्या है कि हम अपने दिमाग से सोचना बंद कर दें, यानी खाता न बही, जो पंडित जी कहा है वह है सही। बाबा साहब ने यही कहा है
कि भाई अगर सांप निकल आए तो उसको मारना शुरू कर देंगे डंडे से, और शंकर जी के गले में डाला हुआ रखा होता है उसको नहीं कुछ करते। आप जो है एक पुत को, अब सोचिए कि हम जो है 50 रुपए की एक मूर्ति खरीद के लाते हैं, चाहे कोई भी त्योहार हो हम उसको मनाते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन हम 50 रुपए की मूर्ति से हम क्या मांगते हैं? 50 लाख रुपए। अगर वो 50 लाख मुझे दे सकती तो क्या बेचने वाला उसको बेच देता? नहीं बेचता। क्यों? उसे भी तो धनवान होना है, वो क्यों बेचेगा भाई? तो पूजा करना बुरी बात नहीं है। मैं देखिए दूसरी बात भी कह रहा हूँ, पूजा करना बुरी बात नहीं है। आप खूब पूजा करो, जल चढ़ाओ, श्रद्धा है तुम्हारी, सब कुछ करो, लेकिन पैसे चढ़ाना बंद कर दो। जिस दिन आप पैसे समाना बंद कर दोगे उस दिन मंदिर छोड़ के भाग जाएगा। ये उसका जो है धर्म है, धर्म नहीं है, धंधा है। और यहाँ पढ़ा लिखा भी अंधा है, ये बिजनेस है। जैसे तुम मजदूरी करने जाते हो, ये वैसे उनकी मजदूरी की एक दुकान है। ऐसी दुकान है जहां तुम जमा करो निकाल नहीं सकते हो। मजदूरी नहीं डकैती है। डकैती है, सही बात वर्मा जी। तो सही, हम देखिए एक और उदाहरण देंगे। आप अपने जीवन में इस चीज को अपनाइए, देखिए कितना बड़ा फर्क होता है। हमारे कहने से नहीं, आप बिल्कुल अपने जीवन में उतारिए। आपके दरवाजे भिखारी आता है, आप उसको खाना खिलाइए, प्यार से बिठाइए, पानी भी पिलाइए, कह दो भैया तुम आओ बैठो खाओ। वो खाना नहीं खाएगा आपके, वो कहेगा मेरा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। अरे धर्म तो तब भ्रष्ट हो गया जब तुम मांगने निकले। तो भूखे हो तो खाओ ना, लेकिन वो कहता नहीं खाना नहीं खाएंगे, हमें अनाज दे दो, दाल चावल दे दो, पैसे दे दो। अब सोचिए आप बाजार जाते हैं तो दालें देखी होगी, अरहर उड़द कई दालें मिक्स मिलती हैं। जो 50 रुपए किलो होती है वो 20 रुपए किलो में मिल जाती है। तुमको मिलती है नहीं मिलती है? तो वो क्या है? ये गली गली से मांगे हुए अनाज हैं, और बाजार में बैठ के कहते हैं ससुराल का माल है ले जाओ 10 रुपए किलो, 50 रुपए की चीज को। तो क्या जहां जहां से उन्होंने मांगा सब जगह उनकी ससुराल है क्या? आपने जो पैसा दिया उस पैसे से वो शाम को दारू पिएंगे। तो क्या आप चाहते हो कि आपका पैसा जो है दारू में लगे? नहीं। आज विद्यालय बंद हो रहे हैं, क्यों? ज्ञान जो है उसको समेटा जा रहा है। आपने देखा होगा कि कभी भी दारू की दुकान पे शराब की कमी कभी नहीं हुई होगी, लेकिन अस्पताल में दवाएं कम होंगी, नहीं मिल पाती। आप देख रहे हो गैस सिलेंडर की समस्या थी। तो कहने का मतलब जितनी कुरीतियां हैं उनकी कमी नहीं है, अच्छाइयों की कमी है, विद्यालय की कमी है, ताकि हम जो है पढ़ ना सकें और कुछ सोच ना सकें। क्योंकि बाबा साहब का जो वैज्ञानिक धर्म है, आप देखिए सांप के बिल में हाथ डालो, काटेगा नहीं काटेगा? उसकी क्या ड्यूटी है? वो काटेगा। लेकिन छोटा बच्चा जो कुछ नहीं जानता है उसको कहोगे वो हाथ डाल के उसे पकड़ लेगा। क्यों? वो अबोध है, उसे अभी जानकारी नहीं है, अच्छे और बुरे का ज्ञान उसे नहीं है, इस वजह से जो है वो चलो खा लो नहीं कर पाता है। अब देखिए बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती मनाने वाले लोग खा लिए थे शाम को ना। 3 तरह के होते हैं, 3 कैटेगरी, असली, नकली और फसली। हमने बाबा साहब की जयंती को मनाने वाले लोगों को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है, असली, नकली और फसली। असली वो होते हैं जो बाबा साहब के सिद्धांतों को अपने दिमाग में रखते हैं और उसका इम्प्लीमेंट करते हैं, उसको प्रसारित करते हैं और साथ साथ में उसका उपयोग करते हैं। नकली वो हैं जो बाबा साहब के गुण गाएंगे लेकिन काम उनका उल्टा होता है। और फसली वो होते हैं
जो 14 अप्रैल 6 दिसंबर को निकले और टर टर बोले और उसके बाद अंडरग्राउंड। कहाँ जा रहे हैं? तो हमें चाहिए बाबा साहब के असली कार्यकर्ता, जो बाबा साहब को दिलो दिमाग में रखें और उनके सिद्धांतों को पालन करते हुए बराबर आगे बढ़ते रहें। किसी को कहने की जरूरत नहीं है। हमें देखिए, हमारे समाज में अगर कहीं देखा जाए, अभी जो यूनिवर्सिटी में हमारे जो प्लान चल रहा है उसमें क्या है, देखिए ये एक ऐसी बीमारी है छुआछूत जो दिखाई नहीं पड़ती है लेकिन वो अंदर अंदर उबजती है।